नमस्कार। स्वागत है आपका सोनल कंप्यूटर्स पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी 17वीं सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। बहुत सारे लोग तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन इसी में बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ग के बच्चे आते हैं जिनको कि आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए उनके पास पैसों का अभाव है। मतलब पीटी का वो प्रिपरेशन कर तो रहे हैं, लेकिन अगर वो पीटी निकल जाए तो शायद उसके बाद आगे मेंस की तैयारी करने के लिए वे जा पाएंगे कहीं बाहर में या नहीं जा पाएंगे। इसमें उनको संशय होता है, क्योंकि उनके पास राशि का अभाव होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं टैलेंटेड, जो मतलब किसी भी वर्ग से आ सकते हैं। टैलेंट जो है वो किसी भी वर्ग से आ सकता है। तो मान लीजिए कि जिनके पास तैयारी करने के पैसे हैं, जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत वीक है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमिकली वीकनेस के बारे में, तो वे आगे की तैयारी नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं और आप की मंशा है कि आप उच्च अधिकारी बने, कोई मतलब बढ़िया अधिकारी बने, बीपीएससी क्वालिफाई करके, मेंस की तैयारी करके, इंटरव्यू निकाल करके, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो नीतीश गवर्नमेंट है उसने आपके लिए व्यवस्था कर रखा है। तो उसी योजना के बारे में, जो सिविल सर्विस मुख्यमंत्री सिविल सर्विस प्रोत्साहन योजना है, आज उसी योजना के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा इस पूरे वीडियो में। तो इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है उनके लिए जो बीपीएससी एस्पायरेंट हैं और आगे की जो तैयारी करना चाहते हैं, मन से तैयारी जो करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी लाभदायक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ज़रूर। और मेरे चैनल को यानी सोनल कंप्यूटर्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर देंगे। और ये वीडियो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसको शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कर देंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि अभी अभी एक नई योजना लॉन्च की गई है, मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। हालांकि आपको जानकारी दे दें कि बिहार गवर्नमेंट ने महिलाओं के लिए, यानी वो किसी भी वर्ग की महिला हो, तो महिला विकास निगम के द्वारा ऑलरेडी एक योजना है जिसके तहत अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज या एसएससी, सीडीएस, एनडीए वगैरह का मतलब की तैयारी में जो महिला कर रही हैं और वे पीटी क्वालिफाई कर जाती हैं, तो उनको 1 लाख की राशि एकमुश्त प्रदान की जाती है महिला विकास निगम के द्वारा। ये मतलब पहले से योजना है। एससी एसटी वेलफेयर के द्वारा भी ये योजना चलाई जाती है, उनको भी पीटी क्वालिफाई करने के बाद राशि दी जाती है। लेकिन एक नई योजना अभी नीतीश गवर्नमेंट ने कंटिन्यू रखा है, उसका नाम है मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। जैसा कि आपको बता दें कि आरक्षण का लाभ जिनको जिनको मिलता है भारत में, वे वर्ग हैं ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी एसटी के कैंडिडेट। तो हमारे बिहार में ओबीसी को, मतलब हर स्टेट में अलग अलग कैटेगराइज्ड किया गया है ओबीसी को, तो हमारे यहाँ भी ओबीसी को 2 भागों में बांटा गया है। एक को रखा गया है बीसी में और एक को ईबीसी में। बीसी में यानी कि बैकवर्ड क्लास, और ईबीसी में एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग। तो अभी हालांकि यहाँ पे सारे वर्ग के लोगों के लिए योजना है, बीसी के लिए भी, एससी एसटी के लिए है, किसी वर्ग की महिला के लिए है, लेकिन ये नई योजना है सिर्फ ईबीसी के बच्चों के लिए। यानी जो बच्चे ईबीसी के अंतर्गत आते हैं, यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं, वो पोर्टल पे जा करके, पोर्टल के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूंगा, पोर्टल पे जा करके आप आसानी से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और आपको राशि प्रदान भी की जाएगी। तो बता दें आपको इसके पात्रता के बारे में, कौन से लोग होंगे लाभों की इस योजना के, एलिजिबिलिटी उनकी क्या होगी। तो आपकी एलिजिबिलिटी ये है कि आपको पीटी क्वालिफाई हो जाना चाहिए, मतलब आपका पीटी निकल चुका है किसी भी सिविल सर्विस का या बीपीएससी का, और आप बिहार के स्थायी निवासी हैं। आपको डोमिसाइल बनवाना होगा, आपको प्रूफ करना होगा कि यू आर रेगुलर रेजिडेंट ऑफ बिहार। आप बिहार के स्थायी अगर आप निवासी हैं, आपने पीटी क्वालिफाई कर लिया है, तो आप जा कर के पोर्टल पे अप्लाई आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आपकी पात्रता की जांच की जाएगी और आपको राशि आप
आपके खाते में डीबीटी के माध्यम से यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से वो प्रोवाइड आपको राशि आपके बैंक में कर दी जाएगी। कितनी राशि आपको दी जाएगी ताकि आप तैयारी आगे का जारी कर सकें, तो अभी जो है 30,000 से लेकर के 1 लाख तक की राशि आपको मुहैया कराई जाएगी। 30,000 से लेकर के 1 लाख की राशि कम राशि नहीं होती है, इससे आपको बहुत सहायता मिल सकती है। तो इसीलिए आपको करना क्या है कि जैसे ही आप पीटी क्वालिफाई करेंगे तो 45 दिनों के अंदर विद इन 45 डेज यू हैव टू अप्लाई ऑन दिस पोर्टल। इस पोर्टल का नाम है ebconline.bih.nic.in। तो इसका मैं लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा, उससे आप जा कर के आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी योजना है। बिहार गवर्नमेंट को लाख लाख धन्यवाद कि मतलब ऐसे बच्चों का उन्होंने ध्यान दिया जो बच्चे किसी कारणवश अपने इकोनॉमिकली वीकनेस के कारण पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। उन बच्चों के लिए इस योजना को लाया इससे बहुत सारे बच्चों को लाभ होगा। तो अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को आप आगे भी देखिए, क्योंकि मैं इसमें बताने जा रहा हूँ कि कैसे कैसे आप मतलब आप स्टेप बाय स्टेप इस योजना के अंतर्गत पोर्टल पे इसका। तो यदि आपने सिविल सर्विस का कोई एग्ज़ामिनेशन पास किया है और आप चाहते हो कि अप्लाई कर दें BCECB का वेबसाइट पे, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए प्रोत्साहन राशि मिलती है उसके लिए, तो आपको सिंपली एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है और ब्राउज़र में गूगल में आपको BCEBC लिखिएगा तो भी आपको सजेशन आ जाएगा। BCEBC ऑनलाइन भी लिख सकते हैं, उसको सर्च कीजिएगा। तो सर्च कीजिएगा तो ये आपको जो गूगल सर्च इंजन है वो आपको सर्च करके बताएगा। देखिए ये ओपन हो चुका है BCEBC, यानी इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। BCEBC ऑनलाइन bih.nic.in। तो इस पे आपको टैप कर लेना है, मतलब क्लिक कर देना है आपको। देखिए ये क्लिक करने के साथ ही ये आगे बढ़ जाता है वेबसाइट। ये पोर्टल आपका ओपन हो चुका है। देखिए इसके हेडिंग में भी आपको पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का वेबसाइट है। और तो आपको क्या करना है, मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, इसमें आपको आवेदन करना है। आप EBC के अंतर्गत आते हैं तो उस पर आप क्लिक कर लेंगे। उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको किसी अनदर वेबसाइट की ओर ले जाएगा। तो उस वेबसाइट का भी लिंक दे दूंगा। तो उस वेबसाइट पे आपको आवश्यक सूचनाएं भी मिल जाएगी, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे कुछ आवश्यक सूचना ये है कि आपको सभी छात्रों एवं छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिनका भी आधार आपके बैंक खाता से सीडेड DBT के लिए नहीं है। मैंने आपको बताया भी कि आपको डायरेक्ट टू बेनिफिट ट्रांसफ़र जो होता है उसके तहत आपका अमाउंट जाएगा आपके बैंक में, तो उसके लिए आपका आधार बैंक में सीडेड होना चाहिए और DBT यस नो होना चाहिए। अगर आपका नहीं है तो आप क्या करके करा लीजिए। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि बहुत लोगों को ये लगता है कि मैंने तो बैंक से अपना आधार लिंक करा ही लिया था तो फिर क्यों नहीं पेमेंट आ रहा है, फिर मेरे को ये क्या कराने की ज़रूरत है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आधार सीडिंग और खाता से आधार लिंक अलग चीज़ें हैं। आमतौर पे सभी का जो आधार होता है वो बैंक से लिंक रहता है, लेकिन बावजूद इसके उसका सीडेड नहीं रहता है, आधार से उसका अकाउंट सीडेड नहीं रहता है, यानी DBT के लिए इनेबल नहीं रहता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप एप्लीकेशन भरने से पहले आप जा कर के वहाँ आपके जो बैंक मैनेजर होंगे उनसे जाके संपर्क कर लेंगे और चेक करा लेंगे कि मेरा आधार सीडेड इनेबल है DBT के लिए कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको यस वहीं पे करा करके तभी आवेदन करेंगे, तो उसके बाद आपका पेमेंट आसानी से आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एडवर्टीजमेंट का लिस्ट है। BCEBC SC ST WDC वुमेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो मैंने आपको बताया,
और SC/ST वेलफेयर के लिए मतलब अलग से उनके लिए राशि जारी की जाती है, और BC EBC। तो एडवर्टीजमेंट आप आसानी से देखिए, इस पर हम क्लिक करके देख लेते हैं। आपको वो PDF के रूप में ये एडवर्टीजमेंट देखिए, यही एडवर्टीजमेंट है आपका। इस एडवर्टीजमेंट को आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। और कितनी कितनी राशियाँ आपको मिलती है आप आसानी से यहाँ पे चेकआउट भी कर सकते हो, ठीक है। देखिए ये आपको चेकआउट आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पास करते हैं तो आपको 1 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, और BPSC द्वारा आयोजित अगर परीक्षा आप पास करते हैं तो आपको 50,000 रुपये की एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है। तो एडवर्टीजमेंट को आप पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। देखिए एक एफिडेविट भी है, एक एफिडेविट आपको बना के देना पड़ता है। सैंपल आपको मैं दिखा देता हूँ। एक एफिडेविट आपको बना के देना पड़ता है। तो ये एफिडेविट आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से, आप कहीं भी जहाँ के भी निवासी हैं वहाँ के नोटरी से आप बनवा सकते हैं, ठीक है। कार्यपालक दंडाधिकारी जो होता है उससे जो है बनवा सकते हैं आप, और बना करके इसको अपलोड करना पड़ता है, रख लीजिएगा आवेदन से पहले। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जानकारी जो है आप समझ गए होंगे। एडवर्टीजमेंट भी आपने देख लिया होगा। अब आप रेडी हैं एप्लीकेशन करने के लिए, आवेदन करने के लिए। ध्यान रखिएगा कि PT का रिजल्ट जब भी आएगा, जो भी आपने एग्जामिनेशन, जो भी एडवर्टीजमेंट में एग्जामिनेशन मैंने दिखाया आपको, उसका PT का रिजल्ट जब आता है तो उसके ठीक 45 दिन के बाद, यानी आफ्टर 40 डेज यू विल हैव टू अप्लाई ऑन दिस पोर्टल। आपको इस पर 45 दिनों के भीतर आवेदन कर देना होता है, नहीं तो उसके बाद आपको कोई इंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो 45 दिनों के भीतर ध्यान रखिएगा कि उसको आवेदन आपको कर देना है सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट लिंक्स जो है वो न्यू रजिस्ट्रेशन पे सबसे पहले हम क्लिक कर देंगे, क्योंकि पहले हमको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। देखिए ये आपका स्टेप बाय स्टेप जो भी ऑनलाइन है उसका ये सारा प्रोसेस यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर उसके बाद पर्सनल डिटेल्स भरना है, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका जो भी है, उसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट्स जो भी है अपलोड करना है, और उसके बाद फाइनलाइज करके सबमिट कर देना है चेक करने के बाद। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप पढ़ लीजिएगा। इसी वेबसाइट से, चूँकि महिला, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लिए भी आवेदन होता है, तो ये सब जो भी करना है आपको यहाँ से रेडियो बटन आपको एक मिल जाएगा, और इंस्ट्रक्शन भी आपसे यहाँ से पढ़ लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले कि कैसे आपको फॉर्म को भरना रहता है। इसको आप आसानी से पढ़ सकते हो, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने के बाद ही इस फॉर्म को आप भरिएगा। तो टर्म एंड कंडीशंस आपको ओपन हो गया है, और ओपन होने के बाद देखिए ये हाउ टू अप्लाई, मतलब कैसे आवेदन करें, ये इंस्ट्रक्शन आपको खुल चुका है। रजिस्ट्रेशन इज़ मैंडेटरी फॉर रीफिलिंग अप द फॉर्म, ये तो मैंने बताया आपको कि रजिस्ट्रेशन आपको करना ज़रूरी है। उसके बाद आपको यूज़र आईडी पासवर्ड आपके मोबाइल, आपके ईमेल आईडी पर आएगा, और वो आने के बाद आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद वाला प्रोसेस आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ देखिए, ये इंस्ट्रक्शन आपको बता दिया गया है कि उसके बाद यूज़र आईडी एंड पासवर्ड लॉगिन के लिए जाएगा। बेसिक डिटेल कैन नॉट बी मॉडिफाई आफ्टर फिलिंग द फर्स्ट एप्लीकेशन, यूज़र कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल एप्लीकेशन एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन। मतलब एक ही चीज़ के लिए आप बार बार आवेदन करेंगे तो फिर आपका कैंसिल हो सकता है, इसलिए आप ध्यान से भरिएगा। और बेसिक इन्फॉर्मेशन आपका जो है वो चेंज भी नहीं होगा, इसीलिए आप काइंडली उसको ध्यान से भरिएगा। उसके बाद आप ये ओनली एलिजिबल कैंडिडेट्स एज पर गाइडलाइंस एडवर्टीजमेंट शुड फिल अप द फॉर्म, मतलब एलिजिबल कैंडिडेट होंगे तभी भरेंगे। आफ्टर फिलिंग अप एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक ऑन सबमिट बटन टू सेव योर एप्लीकेशन एज ड्राफ्ट, यू मे प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म एज ड्राफ्ट, वेरीफाई योर एंट्री बिफोर सबमिटिंग, फाइनली नो मॉडिफिकेशन कैन बी मेड आफ्टर फाइनल सबमिशन, और एप्लीकेशन आईडी विल बी जनरेटेड आफ्टर फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद ही आपको एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगा,
ओनली फाइनली सबमिटेड एप्लीकेशन विल बी कंसीडर्ड। और जब आप फाइनलाइज कर दीजिएगा ना, ये सारे स्कॉलरशिप का यही किस्सा है, अब जब तक फाइनलाइज नहीं करते हैं तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपका कंसीडर भी नहीं किया जाएगा कि आपने फॉर्म भरा है। और छठा निर्देश है कि प्रिंट अ कॉपी ऑफ फाइनल सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म। जब फाइनल सबमिट कर लीजिएगा तो उसके बाद आप इसका फाइनल प्रिंट भी रख लीजिएगा, ताकि अगर भविष्य में कोई काम आए तो उसको आप कर सकें। बिफोर अपलोडिंग फ़ोटो एंड सिग्नेचर बी श्योर दैट, ये आपका फ़ोटो और सिग्नेचर का कुछ यहाँ पे क्लैरिफिकेशन हो गया। ये आपका 50 KB का होना चाहिए और डायमेंशन प्रेफर्ड जो है, मतलब लंबाई चौड़ाई, वो 200 से 230 पिक्सल में होना चाहिए। सिग्नेचर शुड बी लेस देन 20 KB, 20 KB से नीचे आपका 20 KB से नीचे सिग्नेचर होना चाहिए और उसका डायमेंशन 140 से लेके 60 मेगा ये पिक्सल तक होना चाहिए। तो ये प्रोसेस मैंने आपको बताया, ये रजिस्ट्रेशन, पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर, अपलोड डॉक्यूमेंट एंड फाइनलाइज का। इसके लिए कोई शुल्क नहीं है, कोई पेमेंट नहीं करना है, आपको ध्यान रखिएगा। आमतौर पे देखा गया कि कुछ डुप्लीकेट वेबसाइट भी ऐसे स्कॉलरशिप के लिए बना दिए जाते हैं और बच्चों से कुछ पैसा इकट्ठा कर लिया जाता है। तो ऐसा फंसना नहीं, आपको ये पैसा नहीं देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग EBC के लिए करना है, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे। तो देखिए, भरने से पहले आपको ये बोल रहा है कि आप गाइडलाइंस पढ़ लीजिए, तो गाइडलाइंस मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। उसके बाद आपको ये आपने चूज कर लिया है, ये आपको कंसेंट, सहमति दे देना है कि मैंने पंजीकरण के लिए सभी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश और विज्ञापन पढ़ लिया है और समझ भी लिया है, मेरे को करना है आवेदन। उसके बाद यदि एक से अधिक आवेदन भरे हुए पाए जाते हैं तो हमारे सभी छात्र आवेदनों को अस्वीकार किया जा सकता है। ये कंसेंट देंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, ये आपको लेकर के अगले पेज पे चला जाएगा, जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने। देखिए, यहाँ पे आपको कुछ बेसिक्स डिटेल हैं, बेसिक डिटेल्स हैं जो कि आपको भरने होते हैं, तो इसको आप भर लीजिएगा। देखिए, आधार कार्ड में आवेदक का नाम यहाँ पे भर लीजिएगा, उसके बाद आवेदक का नाम हिंदी में भर लीजिएगा, मतलब जो डिटेल है सिंपल है, कोई ये नहीं है। और जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, ये देखिए यहाँ पे आपको मांगा जा रहा है, तो कास्ट सर्टिफिकेट और आवासीय प्रमाण पत्र आप निश्चित तौर पर बनवा लेंगे, उसके बाद ही इसको आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिएगा और करने के बाद एक लॉगिन आईडी, पासवर्ड आपके मोबाइल पे आएगा, उससे आप लॉगिन आईडी जो आपको आएगा उससे आप लॉगिन कर लीजिएगा और उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और ये फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करके फाइनलाइज़ कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपका ये फाइनलाइज हो जाएगा और कुछ दिन में आपका सत्यापन होगा। सत्यापन होने के बाद आपके बैंक में क्रेडिट हो जाएगा पेमेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए लाभदायक होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दोस्तों को भी बता दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।